हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बिहार चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई। आरजेडी हमलावर है। बताते चले कि संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। आरजेडी के बयान को लेकर बागेश्वर का हमला। हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अब बिहार में उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद तकरार मची हुई है। साथ ही उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए ही मरेंगे। बिहार चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। बागेश्वर की एंट्री भी हो गई है। आरजेडी हमलावर है। संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी के बयान को लेकर बागेश्वर का हमला। हिंदुओं के लिए जिए, हिंदुओं के लिए मरेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और सियासत से जुड़े बयानबाजियां भी वो करते रहते हैं। और इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। साथ ही उन्होंने आरजेडी को घेरते हुए कहा कि हिंदुओं के लिए जिए हैं, हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर की एंट्री से आरजेडी अब हमलावर है। संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि बाबा बागेश्वर यहां कथा करने पहुंचे थे जिनका विरोध आरजेडी कर रही है। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो उधर तेजस्वी को विधानसभा चुनाव के लिए सेट कर दिया गया है और वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ अब जब बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे यहां पर कथा करने के लिए तो आरजेडी उनकी कथा का लगातार विरोध कर रही है, उनके बयानों का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इनकी जो कथाएं होती हैं इसमें बयानबाजियां बड़ी गलत होती हैं। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तबका है जो बाबा बागेश्वर का समर्थन कर रहा है तो दूसरा विरोध। हालांकि इस पर बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम तो हिंदुओं के लिए जीते हैं, हिंदुओं के लिए ही मरेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। हिंदुत्व का प्रचारक खुद को बताया। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर आमने सामने आ गए हैं। बाबा बागेश्वर ने खुद को हिंदुत्व का प्रचारक बताते हुए कहा कि वो हिंदुओं के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, जबकि आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने उन पर संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कथा करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, बल्कि हम हिंदुत्व के प्रचारक हैं। जब तक हमारे प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। तो वहीं उनके इस बयान पर आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान विरोधी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत क्या हमारा संविधान देता है? ये राम रहीम और आसाराम वाली कैटेगरी के बाबा हैं। उधर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई है। पटना में गुरुवार देर शाम महागठबंधन के साथ हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव के साथ हुई आरजेडी की धुकधुकी फुर हो गई है। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। भाई, ये सरकार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है, अन्याय कर रही है इन लोगों के साथ। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को जमकर घेर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी यादव एनडीए शासित नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है, रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर है, जिसके जवाब में नीतीश कुमार या तो हंस देते हैं या टाल देते हैं या फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर अपने कामों की दुहाई देने लगते हैं। ये दुहाई चुनावी बिसात पर फिट बैठेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए
बिहार में चुनाव बेहद नजदीक है, उसके बाद अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये सियासत छिड़ी है वो बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर छिड़ी है। क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बाबा बागेश्वर पहले भी पटना आए थे, अब गोपालगंज में उनका शिविर लग रहा है। निश्चित तौर पर बिहार में सियासत औरंगजेब वाले मामले पे जेडीयू के एमएलसी ने जिस बयान दिया, उसके बाद बिहार विधानमंडल के अंदर पूरी खलबली मची और सियासत भी हुई। अब बागेश्वर बाबा ने ये कह रहा है कि हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, हिंदू आगे बढ़ रहे हैं, और इस बयान के बाद कहीं न कहीं औरंगजेब वाले मामले पर ये तूल पकड़ता जा रहा है और कई जगह के नाम बदलने की जो बात भी आई कि बागेश्वर बाबा का पटना में जैसे पिछली बार आए थे तो लाखों लोग उनसे मिलना चाहे, कई लोग उनसे जुड़ना चाहे, कई संदेश भी, लेकिन इस बार बागेश्वर बाबा ने जो कह दिया है कि हिंदू जाग रहा है और हिंदुत्व अब आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में एक तरफ जहां विपक्ष इसको पूरी तरह से आड़े हाथों ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलसी के द्वारा यह कहना कहीं न कहीं जेडीयू के कई लोग भी इस पर चुप्पी साधे। हालांकि जिस तरह से जेडीयू एमएलसी ने कहा कि औरंगजेब ने अच्छा काम किया है, तो इस बयान के बाद पूरे बिहार की सियासत में एक कह सकते हो उबाल आई है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार कहीं न कहीं इसके जो कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इधर बागेश्वर बाबा का जो बयान जिस तरह से आया और उसके बाद बागेश्वर फिर बिहार आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार में जब वो लगातार रहेंगे गोपालगंज में तो इस पर सियासत बिल्कुल हाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसी बयान पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी सुनिए। बाबा का कहना 100% सही है। यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। सारी देश और दुनिया जानती है 1947 के बाद जो देश बचा वो रघुवर का देश है, यह हिंदुओं का देश है और बाबा हिंदू राष्ट्र के निमित्त निकले हैं। हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। देखिए, विपक्ष तुष्टीकरण में विश्वास करती है, देश तोड़ने में विश्वास करती है, देश को गुमराह करने में विश्वास करती है। उन लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण नीति के तहत न जाने कौन कौन सा हथकंडा अपनाया, वो हथकंडा एक्सपोज हो चुका है। इसलिए विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास का एजेंडा है। जब तक कानून का राज स्थापित है बिहार में, और नीतीश कुमार जी कानून को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, और इसीलिए बिहार में कानून के हिसाब से काम चलता है, नियम के हिसाब से काम चलता है। देश सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। इन लोगों को तो काम पे भरोसा है नहीं, पिछले 20 वर्षों से काम तो किए नहीं लोग। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि बाबा लोगों पर रोक लगाइए। ऐसा है, ये देश किसका है? हर कोई, यह देश बना है सबके लिए। और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के ये लोग दलाल हैं और नाथूराम गौडसे के ये लोग खानदान हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद किया? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। करें कि विरोध, काहे विरोध करेगा आपका? आइए ना, घर बना के रहिए। कौन यहाँ करता है? यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना। वहीं देश में एक बार